हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे BCA सेकेंड सेम का मैथ्स यूनिट 5 3D कोऑर्डिनेट्स। तो हमारा ये क्वेश्चन है पहला, शो दैट द प्लेन्स टू इक्वेशन दे रखी आर एट द राइट एंगल। तो हमें ये प्रूफ करना है राइट एंगल में है या नहीं। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन को साइन निकालेंगे। द डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन तो हमारा ये क्वेश्चन है, इक्वेशन है एक 3x माइनस 2y प्लस z प्लस 17 इज 0। तो हमारे इसके a b c है, तो हमारा 3 हो गया, -2 हो गया, 1 हो गया। और सेकेंड इक्वेशन हमारी 4x प्लस 3y माइनस 6z माइनस 25 इज 0। तो हमारा हो गया 4 3 माइनस 6। अब कॉस थीटा फॉर्मूला पहले भी पढ़ाया था कि राइट एंगल निकालने का। तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर अंडर रूट A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। तो हमारा A1 क्या हो गया, 3 हो गया, A2 क्या हो गया हमारा 4 हो गया, प्लस B1 क्या है हमारा -2 और B2 3 प्लस 1 और -6। तो हमारा ये क्या आ गया अपॉन में A हमारा क्या है 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया 12 -6 और ये -6। इसमें आ गया अंडर रूट 9 प्लस 4 प्लस 1। इसमें अंडर रूट में आ गए हाँ 4 4 जा 16 प्लस 9 प्लस 36। ये तो हमारा 12 हो गया और ये पूरा 0 हो गया, 12 माइनस 12 0। तो हमने हमारा ये 0 हो गया। तो ये हमारा था कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 0। अब 0 किस पे आता है, कॉस की उसमें टेबल पे, ट्रिको टेबल आपने पढ़ी होगी 10th में। तो 90 पे आता है, तो कॉस 90, कॉस से कॉस कट गया तो थीटा हमारा हो गया 90। हमारा ये प्रूफ हो गया। करें फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन LMN ऑफ द टू लाइंस विच आर कनेक्टेड बाय द रिलेशन। ये टू लाइंस थे, ठीक है। सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। तो गिवन में हमारा क्या है, L5 माइनस प्लस 3n इज 0, 7 L स्क्वायर 5m स्क्वायर माइनस 3n इज 0। इसे फर्स्ट इक्वेशन स्क्वायर, इसे सेकेंड इक्वेशन, ओके। एंड देन फर्स्ट सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन ले ली। तो फर्स्ट इक्वेशन से हम L की वैल्यू निकाल लेंगे। L इज इक्वल्स टू 5m माइनस 3n। पुट सेकेंड इक्वेशन
L इज इक्वल्स टू 5m माइनस 3n। तो क्या दे रखिए, L का स्क्वायर प्लस 5m का स्क्वायर माइनस 3n का स्क्वायर 0। तो यहाँ पे आ गया 5m माइनस 3n का होल स्क्वायर प्लस 5m का स्क्वायर माइनस 3n का स्क्वायर इज इक्वल 0। तो आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे इस पर। तो 7 5m का होल स्क्वायर प्लस 3n का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2 5 3 ज़ा 15 15n m और n। तो यहाँ पर आ गया 5m का होल स्क्वायर माइनस 3n का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आ गया 25m स्क्वायर प्लस 3 3 ज़ा 9 स्क्वायर 30mn प्लस 5m स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 7 5 175 हो गया m स्क्वायर प्लस 63n स्क्वायर माइनस 210 mn प्लस 5m स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हमारा ये आ गया 180 m स्क्वायर माइनस 200 ये हो गया ना, फिर माइनस 200 mn लिख दिया मैंने, फिर प्लस 60 n लिख दिया n स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हम इसमें हम 30 कॉमन ले सकते हैं। तो जब हमने 30 कॉमन लिया तो हमारे पास बचा 6m का स्क्वायर माइनस 7mn प्लस 2n का स्क्वायर। 30 इधर जाके 0 हो गया तो हमारे पास क्या बचा, 6m स्क्वायर माइनस 7mn प्लस 2n स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हम इसके फैक्टराइज कर देंगे। तो फैक्टराइज करेंगे तो m स्क्वायर तो माइनस 4mn माइनस 3mn प्लस 2n स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या कॉमन आ गया, 2m। तो क्या है, 3m माइनस 2n माइनस n कॉमन ले लिया मैंने यहाँ से। यहाँ पे कितना आ गया, 3m माइनस 2n इज इक्वल टू 0। तो 3m माइनस 2n और 2m माइनस n इज इक्वल टू 0। तो एक बार हम 3m माइनस 2n इज इक्वल टू 0 रखेंगे, एक बार हम 2m माइनस n इज इक्वल टू 0 रखेंगे। तो m की वैल्यू निकाल ली, तो यहाँ पे आ गई 2n। तो m इज इक्वल टू 2n अपॉन 3। ऐसे ही यहाँ पर निकाल लेंगे हम m की वैल्यू। यहाँ पर कितना आएगी, m इज इक्वल टू n, m इज इक्वल टू n अपॉन 2। अब हम इसकी वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे। जो फर्स्ट इक्वेशन निकाली नहीं थी, L इज इक्वल टू 5m माइनस 3n में। तो L इज इक्वल टू 5 इंटू 2n अपॉन 3 माइनस 3n। अब मैं यहाँ पर पार्टीशन कर दूँगी स्क्वायर की जगह में बची। तो यहाँ पे हमारे क्या बचा है, L इज इक्वल टू 10m माइनस 9n अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3n। अब हम इधर साइड को सॉल्व करेंगे। तो L इज इक्वल टू 5m माइनस 3n। तो L इज इक्वल टू 5 इंटू n अपॉन 2 माइनस 3n।
फिर हमारा आ जाएगा L इज इक्वल्स टू 5m माइनस 6n अपॉन 2, तो माइनस n अपॉन 2। तो हमारी ये आ जाएगा L रेशियो m रेशियो n। तो हमारे क्या आ जाएगा, L की वैल्यू ये रही हमारी, तो n अपॉन 3 है, रेशियो m की वैल्यू हमारी क्या लिख रही थी 2n अपॉन 3, और n की वैल्यू n ही रहेगी। ऐसे हम यहाँ पे निकाल देंगे L रेशियो m रेशियो n इज इक्वल्स टू माइनस n अपॉन 2, ये हमारी क्या लिख रही थी n अपॉन 2 और रेशियो n। अब मैं इसमें ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, क्योंकि जब नीचे का सारा कट जाए इसलिए। तो हमारी क्या आ गई, और मैं यहाँ पे साथ साथ n से भी मल्टीप्लाई कर दूँगी नीचे, जिससे कि वैल्यू कट जाए। तो हमारी डायरेक्शन रेशियोज आ गई 1 2 3। ऐसी यहाँ पे मैं कर दूँगी 2 से मल्टीप्लाई और सब में n से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे कितना आ गया -1 1 और 2। अब हम निकालेंगे डायरेक्शन कोसाइन वन लाइन की। तो हमारा फॉर्मूला होता है L अपॉन A इज इक्वल्स टू M अपॉन B इज इक्वल्स टू N अपॉन C इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट A का स्क्वायर B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर। तो L अपॉन 1 इज इक्वल्स टू M अपॉन 2 इज इक्वल्स टू N अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब हमारा L अपॉन 1 इज इक्वल्स टू M अपॉन 2 इज इक्वल्स टू N अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 4 प्लस 9। L1 is equals to M upon 2 is equals to N upon 3 is equals to 1 upon 14। तो L की वैल्यू हमारी क्या आ गई 1 अपॉन रूट 14, M की वैल्यू आ गई 2 अपॉन रूट 14 और N की वैल्यू आ गई 1 अपॉन रूट 14। तो फिर डायरेक्शन कोसाइन वन लाइन 1 अपॉन 14 2 अपॉन 14 और 1 अपॉन 14। अब हम निकालेंगे डायरेक्शन कोसाइन सेकेंड लाइन। तो हमारा फॉर्मूला L अपॉन A इज इक्वल्स टू M अपॉन B इज इक्वल्स टू N अपॉन C इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर। L अपॉन -1 M अपॉन 1 N अपॉन 2 इज इक्वल्स टू -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो L अपॉन -1 इज इक्वल्स टू M अपॉन 1 N अपॉन 2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस 1 प्लस 4। तो L -1 इज इक्वल्स टू M 1 इंटू N अपॉन 2। तो हमारे ये आ गया 6। तो L की वैल्यू हमारी आ गई -1 अपॉन अंडर रूट 6, M की वैल्यू हो गई 1 अपॉन अंडर रूट 6 और N की वैल्यू आ गई अंडर 2 अपॉन अंडर रूट 6। तो डायरेक्शन कोसाइन R 1 अपॉन रूट 6 1 अपॉन रूट 6 and 2 रूट
अपॉन √6. That's like, share, subscribe, comment below.